हे एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग विद किड। तो मैं पूजा और आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही थी, यहाँ पे चढ़ा दिया हुआ है घी गैस में और साथ में बन रही है भिंडी की सब्जी, चपाती के साथ हो रही है नाश्ते की तैयारी। तो सुबह उठ के मतलब पानी वानी दे के काम चला हुआ है। तो पानी वानी देने के बाद यहाँ पे हो गई थी मॉर्निंग की रूटीन शुरू। तो झाड़ू पोछा करने के बाद यहाँ पे बना रही हूँ अभी खाना, हल्का फुल्का बच्चों को खिला के बिस्किट दूध वगैरह या कभी ब्रेड दूध वगैरह लेके बच्चे लग गए बाहर खेलने और मैं नहा के लग गई थी किचन के काम में। तो आजकल की रूटीन में थोड़ा सा चेंज है। अभी मैं मतलब नहा नू के ही रोज़ खाना लगती हूँ बनाने। रूटीन में थोड़ा सा चेंज कराया मुझे। वैसे भी मेरी रूटीन चेंज होती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक ही रूटीन को फॉलो करती हूँ। तो जिस तरीके से मुझे अच्छा लगता है तो मैं उस तरीके से मतलब कंफर्टेबल होती हूँ, उस तरीके से मैं फॉलो करना शुरू कर देती हूँ, है ना। तो मतलब ऐसा सोच के ऐसा भी लगता है ना, कि जब हम खुद ही अपनी रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो फिर हम औरों से क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, है ना। हम औरों से क्यों इतना वो करते हैं कि नहीं कोई हमारे अकॉर्डिंग चले, जब हम खुद ही अपने अकॉर्डिंग नहीं चल पाते हैं। मतलब सच्चाई है ये, है ना। जब हम खुद ही अपने हिसाब से नहीं चल पाते हैं तो हम औरों से क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं और वो भी दुखी होके। अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशन में खरा उतर गया फिर तो ठीक, लेकिन अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशन में खरा ना उतरे तो भी हमें दुखी होता है। तो भैया औरों से उम्मीदें क्यों रखनी, है ना। मतलब मेरा तो यही है, किसी और से उम्मीद रखो ही मत। और कोई मुझसे उम्मीद रख रहा है मैं उनको भी मना कर देती हूँ, भाई देखो जब मैं आपकी उम्मीदों में खरा नहीं उतरूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप मुझसे उम्मीदें रखने से बेहतर है कि आप मुझसे उम्मीद रखो ही मत, क्योंकि सबका नज़रिया अलग है, हर इंसान अलग है। हमारी जैसे उंगलियां एक बराबर नहीं है, वैसे ही हमारी सोच भी एक बराबर नहीं है, किसी की सोच नहीं मिलती है। हर बंदा अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है और इतना समझदार तो हर कोई है कि अपने तरीके से जी सकता है। तो क्यों किसी को इतना वो करना, है ना। तो यही मतलब खाना बनाने के साथ साथ हो रही थी हमारी मस्ती। यहाँ पे शैबी को मिल गई थी पुरानी ड्रेसेस, तो इसको था कि मुझे वो पहनाओ और ये उसको पहन के खुश हो रहा था। और आज इसने पूरा दिन मतलब पता नहीं कम से कम कितनी बार ये खोली और कितनी बार पहनी। मतलब इसको हो रहा था जब इसको गर्मी लगती थी तो खोल देता था, फिर बोलता था कि फिर से पहनाओ मुझे, फिर से पहनाओ। तो यहाँ पे खाना बनाते बनाते भी बीच में इसने ये पहनी। फिर मैंने तभी इसको कैप्चर किया कि मैंने कहा देखो सुबह से इसका क्या ही ड्रामा लगा हुआ है। तो बच्चों का तो यही चलता रहता है, मतलब कि कभी ये पहनना, अभी वो पहनना, अभी इनको मिलता रहता है। और स्पेशली ऐसा किस किस के साथ होता है कि बच्चे आजकल, मेरे बच्चों को तो सर्दियों के कपड़े मिलते हैं तो उनको पहनने में भी इनको मज़ा आता है। तो कपड़ों के साथ साथ ही देखो यहाँ पे मेरे पार्सल भी आ गए थे कपड़े, तो मैं उनको भी देख रही थी और साथ में चाय का एंजॉय लिया जा रहा था। मिस्त्रियों को मैंने चाय दे दी, उसके बाद मैं पी रही थी चाय वगैरह। और उसके बाद होगी शाम, बच्चे निकल गए। मतलब अभी गर्मी होती है तो बच्चे भी 6 बजे के बाद ही निकलते हैं बाहर। तो बच्चे निकल गए थे खेलने और बच्चों के खेलने निकलने के बाद लग जाती हूँ मैं फिर से मतलब हम थोड़ी सेटिंग वेटिंग की करने, क्योंकि मतलब लॉबी का तो बाहर ऐसा होता है कि आप जितना मर्जी करो, बच्चे आएंगे फिर एकदम कूदेंगे, सोफ़ा कवर बेडशीट सब कुछ उथल पुथल करके फिर वही हाल हो जाता है। लेकिन एज अ मदर मतलब वही चीज़ आ गई ना कि मैं बच्चों से तो एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकती, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है वो तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। बच्चों का काम है भाई सारा खिलारा डालना, लेकिन एज अ मदर मेरा काम है उसको फिर से अच्छे से रखना, है ना। मतलब किसी और से क्यों मैं बच्चों से थोड़ा नहीं एक्सपेक्टेशन कर सकती कि नहीं बच्चे उसको मतलब अच्छे से सेट करके दे मुझे, लेकिन मेरा वो होना चाहिए कि मैंने ये अच्छे से रखना है ना। तो यही चीज़ें होती है मतलब लाइफ में, जो हमें अगर हम फॉलो लग जाए करने, किसी और से उम्मीदें ना रख के अगर हम खुद अपना कर्तव्य करते रहे, अपना कर्म करते रहे, तो हमें ना तो दुख होगा ना हमें गिल्ट होगी किसी की कि हमने किसी को कुछ बोल दिया। तो बस अपने काम से काम करते जाएंगे, तो मतलब हमें किसी और का इतना वही नहीं पड़ता है फिर कि नहीं हमें कोई क्या बोलेगा, क्योंकि हमारे काम होते हैं, हमारे कर्म होते हैं, वो भगवान देखता है और भगवान को हमारे कर्म दिखने चाहिए। बाकी लोगों को हमारे कर्म दिखे ना दिखे उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ज़िंदगी में ना खुश रहना है, मोटिवेशनल रहना है, पॉजिटिव रहना है। तो यही चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करने की ज़रूरत होती है। तो यही बातें करते करते भाई रात का टाइम हो गया था, तो रात को खाना वाना बनने के बाद फिर नहा जाते हैं हम। और यहाँ पे बच्चे लग गए थे हमारे थोड़ी सी ऐसे ही प्रार्थना वगैरह करने खाना खाने से पहले। तो फिर लग गए ये यहाँ पे खाना वाना खाने। तो दोनों देखो मतलब शैबी को तो ऐसा होता है कि नहीं ये मूडी है बिल्कुल।